हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा उसके बारे में कुछ प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को आसानी भाषा में समझाएंगे, फिर उसको आप लोगों को फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे। आप लोग वीडियो को इसको मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अवतल दर्पण। हाँ, अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, दर्पण के सामने भी बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है। इसलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस किस कंडीशन पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। ठीक, तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उस कंडीशन पर क्या बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा फोकस बिंदु पर बनता है। इस प्रकार का क्वेश्चन छोटे लेवल एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए हाई स्कूल, इंटर में ये कंडीशन देकर पूछता है, कंडीशन देकर। लेकिन जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट पूछता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस किस कंडीशन पर क्या क्या बनता है। तो आइए हम पूरा देख लेते हैं। तो ये रहा जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा फोकस बिंदु पर बनता है, तथा फोकस बिंदु पर बनता है। मैं एक एक परिभाषा को डिफाइन किया हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा फोकस बिंदु पर बनता है। उसके बाद आप लोग घबराइए ना, हम पूरा फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से समझा देंगे। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब उस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। समझ में आया। आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझा देंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अच्छा
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है। कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रहता है। तो क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अनंत के बीच कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, आप लोग को बिना रटे हुए याद हो जाएगा। उसके बाद अभी हम फिगर से भी समझा देंगे। जब वस्तु फोकस बिंदु के बीच हो, जब वस्तु फोकस बिंदु के बीच या फोकस बिंदु पर हो, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो। कब? जब फोकस बिंदु पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनता है। कब? जब फोकस बिंदु पर हो। तो अगला देख लेते हैं। जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच हो, जब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच हो, तो मतलब ये डिफिनीशन बनाने के लिए पूरा लिख दिए हैं कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो और ध्रुव के बीच होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। तो इस प्रकार आइए हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो आइए फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ये क्या है? ये अनंत की कंडीशन है। अनंत, ये C वक्रता केंद्र और यहाँ F ये फोकस बिंदु और ये क्या है? ये ध्रुव है। ये पहले कंडीशन समझ लीजिए। तो ये अनंत और ये जो है ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का है और ये वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच का है ये वाला, और ये फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच का है। ये हुई कंडीशन। ऊपर जितना है ऊपर की ओर ये क्या है? वस्तु को डिनोट कर रहे हैं और नीचे जितना है ये प्रतिबिंब को डिनोट कर रहे हैं। तो हमेशा जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। ये पहले कंफर्म कीजिए कि जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अब छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उल्टा जरूर होगा। और ये क्या है? हाँ, और दर्पण के सामने, वास्तविक हमेशा दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने। और ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है कि दर्पण के पीछे और आभासी, हमेशा आभासी क्या होता है? दर्पण के पीछे, और ये आभासी सीधा बड़ा। और ये भी आभासी हमेशा सीधा होगा, और ये वस्तु के अनुसार मतलब कि दर्पण के अनुसार बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से बराबर भी हो सकता है। जैसे समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी सीधा वस्तु के बराबर होता है समतल दर्पण में, और यहीं अवतल दर्पण में बड़ा होता है, उत्तल दर्पण में छोटा होता है। तो आइए देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो
तो इसी से हम आप लोग को समझा देंगे। तो देखिए वस्तु बड़ा है और वस्तु का थोड़ा इस हम एरो के माध्यम से समझाए हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब पहली बात फोकस बिंदु पर बनेगा। फोकस बिंदु पर बनेगा कैसा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। समझ में आया? जब वस्तु अनंत पर होगा तो फोकस बिंदु पर वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब इसका जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, देखिए यहाँ वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, मतलब इससे बड़ा। जब वक्रता केंद्र के दाहिने तरफ आ जाएंगे तो बड़ा बनने लगेगा। तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। उसके बाद जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर बनेगा। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे 2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि हमारी वीडियो आप लोग को समझ में आया हो, पसंद में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।